अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। जब दोस्तों घर में खाना बनाने के अंदर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो एक ही तरीका होता है सिंपल सा कि आलू आलू तो हर घर में हर वक्त हर किचन में मौजूद होते हैं। तो आज आलू के साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊँगा जो आप 10 से 15 मिनट में बना सकेंगे और इतनी मज़े की बनेगी कि रोज़ाना दोपहर के टाइम में आपने यही बनाया करने हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 5 मैंने लिए हैं आलू बड़े साइज़ के। और अगर दोस्तों आप इसको वेट में देखते हैं तो वज़न में ये बनेंगे 750 ग्राम। तो सबसे पहले आलूओं की हमने कटिंग कर लेनी है और जिस तरह से कि आलू की चिप्स बनती है ना, उससे थोड़ी सी मोटी कटिंग रखेंगे ताकि इसकी जो कतलियाँ हैं ये तैयार होने के बाद ज़्यादा टूटे ना, घुली घुली सी ना नज़र आए, थोड़ी सी खिली खिली सी हमें चाहिए इसलिए। तो एक दफ़ा मैं सारे आलू की कर लूँगा कटिंग और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। चलें जी, आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब कढ़ाई के अंदर ज़रा सा ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ कप से भी कम। सबसे पहले इसके अंदर ज़रा सा कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसके अंदर शामिल करेंगे दोस्तों सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और 1 मिनट से भी कम इसको फ्राई करेंगे। तो ज़ीरा अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर कटिंग करके। और टमाटर को थोड़ा सा नरम होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मुख्तसर से मसाले हमने शामिल करने हैं। तो टमाटर दोस्तों जैसे ही थोड़े से नरम हो जाएं, अब इसके अंदर शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, हल्दी आधे चम्मच से भी कम, ये कलर के लिए है। और नमक भी आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम और इमली का पानी तकरीबन 2 चम्मच। इससे ज़रा खट्टा फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा इसके अंदर। और अब इन टमाटरों के साथ इन मसालों की थोड़ी सी करते हैं भुनाई 2 से 3 मिनट। ज़्यादा कोई हमें कौरमे की तरह इसकी भुनाई नहीं करनी। साथ ही में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देता हूँ इसके अंदर ताकि टमाटर जल्दी नरम भी हो जाए, मसाला हमारा जले भी ना। तो थोड़ी सी देर इसकी भुनाई करने के बाद अब उठा के इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। और इसके अंदर शामिल करूंगा दोस्तों मैं 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग की हुई। और अब आलूओं को मसाले के साथ थोड़ा सा करते हैं भुनाई 1 से 2 मिनट ताकि आलूओं के अंदर भी मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। तो 1 से 2 मिनट इसकी मैंने करी है मसाले के साथ भुनाई। अब ज़रा से इसके अंदर कलवंजी शामिल करूँगा और खुशबू के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ इसमें शामिल कर रहे हैं दोस्तों हम, कसूरी मेथी। थोड़ा सा मसल के आधा चम्मच कसूरी मेथी ले लें, उसको ज़रा सी मसल के इसमें शामिल कर दें। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हमने रखना है दम पे ताकि आलू जो है हमारे वो गल जाए। एक दफ़ा इसको मैं करता हूँ मिक्स। चलें जी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करते हैं ताकि आलू जो हैं हमारे गल जाएं। और पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इस पर लगाएंगे कवर 8 से 10 मिनट के लिए। और आंच इसकी जो है वो कर देंगे कम। चलें दोस्तों, 10 मिनट हमने आलूओं को कवर लगा के पका लिया है और अब इसका जो फाइनल लुक है ये आपको दिखाता हूँ। तो आलू इतने पतले पतले कटे हों तो बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया कटा हुआ शामिल कर रहा हूँ। इसी स्टेज पर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करने हो तो आप ज़रा सा इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं।
तो चूल्हा दोस्तों इसका मैंने कर दिया है बंद, और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले। एक पीस निकालते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कतली ज़बरदस्त हमारी गल चुकी है, और ये है इसका फाइनल लुक। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिससे भी आपका दिल करे इसको सर्व करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये बनती हैं कतलियाँ, और ख़ासकर इसके अंदर जो मैंने ज़रा सा इमली का पानी शामिल किया था उससे इसका जो टेस्ट है और हल्का सा इसमें जो खट्टा बनाता है उससे बहुत ही मज़ा आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।